आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3x। नाउ x कॉमन है तो मैं x निकाल दिया, हाँ जी, x प्लस 11 एंड 3x और 33 में x तो कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि 33 के पास x नहीं है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि हमको ये वाला टर्म और इसके अंदर वाला सेम चाहिए, तो यहाँ पे x प्लस 11 लाना है, आ रहा है। तो ये जो यस सर। x प्लस 11 इसको एज अ 1 लेंगे आप, मतलब पूरा दोनों मिला के एक ही लेंगे, एंड जो बचा हुआ है x प्लस 3 इसको आप दूसरे ब्रैकेट में लेंगे। करेक्ट, ये होगा आपका फैक्टराइज उसका। करेक्ट। यस सर। चलिए अभी आप सेकेंड में करते हैं बेटा। आपके पास है वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 6। चलो, अगर 6 इंटू वाई करेंगे तो 6y स्क्वेयर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 6y होना चाहिए, 6y स्क्वेयर। देर आर मेनी नंबर्स, 6 इंटू 1 करोगे भी आएगा, लेकिन आपको वो नहीं लेना है, आपको 3 इंटू 2 लेना है। क्यों लेना है 3y 2y? क्योंकि उसका सम कितना आना चाहिए, -y। इसका मतलब कि दोनों का सम करोगे तो 5 आएगा, तो आपको दोनों का माइनस करना पड़ेगा, सही है। तो मैं, यस सर। और साइन है बेटा माइनस, तो मतलब बड़े साइन को अगर बड़े नंबर को माइनस करोगे, छोटों को प्लस करोगे, तो सम मिलके कितना आएगा, -y आएगा ना। तो यस। ये नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो वाई स्क्वेयर माइनस वाई की जगह डालेंगे हम -3y प्लस 2y, क्योंकि दोनों मिला के वही आ रहा है -6। तो देखो y कॉमन है दोनों में, तो y निकाला, y-3, 2 कॉमन है तो y-3 आ गया। चलो, तो y-3 सेम है, तो मैंने उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बचा हुआ उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। याद रखना दोनों मल्टीप्लीकेशन में, बीच में हम प्लस माइनस मत देना। हो गया फैक्टराइज। यस सर। चलो फटाक से मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अभी मैं निकालता हूँ ड्राइंग। ड्राइंग मतलब हाँ, थर्ड क्वेश्चन आपके पास थर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72। चलिए, आप इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे सोचिए बेटा, बोलो दो नंबर। हम ले सकते हैं 9 × 8। वेरी गुड। तो 9 और 8 को हम लेंगे माइनस, करेक्ट, क्योंकि प्लस मिलके यस। आ रहा है आपका एक्स। वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72। तो x प्लस 9 माइनस 8, एक्स प्लस 9। फास्ट लिख सकता हूँ ना मैं, कर दो जल्दी। यस। आ गया, कर लो। कहीं भी डाउट है पूछ आ लेना। गया। फोर्थ, चलिए इसके फैक्टर्स बताइए। 27x स्क्वायर है ना। हम ले सकते हैं 9x + 3x। वेरी गुड, मिलके आ रहा है दोनों का बेटा 11x, हाँ 12x आ रहा है मिलके। तो इसका मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27। एक्स कॉमन निकालू मैं, तो एक्स प्लस 9, यहाँ पे 3 कॉमन निकालू तो एक्स प्लस 9। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 9 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस 3। डन। यस चलिए सर। क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, वी हैव -132y स्क्वायर। चलिए इसके बताइए फैक्टर्स। इससे बड़े इसके टफ जाएगा ना। 12, हाँ बोलो। 12 और 11। इतना जल्दी कैसे कर रहे हो आप, किए हो क्वेश्चन या बुक में लिखे हो? अब खुद से करा था ना। आपने पहले करा था। हाँ। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस किसी एक को दोगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके माइनस आना है, तो बड़े को तो माइनस यस। नहीं दोगे क्योंकि प्लस में चाहिए ना आपको। तो बड़ा वाला प्लस यस। करिए और छोटा वाला माइनस करिए। करेक्ट। तो वही लिख दीजिए बेटा, y हो गया, यहाँ पे y हो गया। इसका मतलब जो वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 11y माइनस 132। तो y प्लस 12 माइनस 11 y प्लस 12। तो y प्लस 12 एक आ गया, और एक y माइनस 11, ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए जी, सिक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x + 30। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 30 इंटू एक्स स्क्वायर इज 30x स्क्वायर। इसके बताइए फैक्टर्स। 11x लाना है सम करके।
6x प्लस 5x। वेरी गुड, 6x प्लस ये 5x हो गया तो 11x आ जाता है। चलो डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस 6 हो गया, यहाँ पे 5 कॉमन निकाला, एक्स प्लस 6 हो गया। तो एक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, बचा हुआ एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। मैं रब कर दूँ इसको तो -42x कर, -42 है ना, तो मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, तो -42x करेक्ट। हाँ जी बताइए, प्रोडक्ट आ जाए इतना तो उसका सम हो जाए -11x। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ जी, तू बोलिए। आऊँगा क्लास क्लास। हाँ जी, कैसे करना है मैं बता देता हूँ इस चीज़ों पे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, मतलब अगर 42 लिखना है, ठीक है करण, सुन रहे हो? फिर क्या करो, यस सर। 2 से स्टार्ट करना, 2 से डिविजिबल है ना ये। तो आप इसको ऐसे यस ब्रांच सर। करो, ट्री मेथड बोलते हैं इसको। यहाँ पे 2 लिखा तो 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे लिखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट। 21 2 ज़ा यस। 42। अच्छा यहाँ पे रुक जाओ, देखो अगर दोनों का प्लस करते हैं, क्या 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। मल्टीप्लाई करने तो 42 आ रहा है, प्लस करने पे 11 नहीं आ रहा है, प्लस माइनस करने से। और डिवाइड करो, 21 किससे जाएगा? 21 3 से जा वेरी सकता गुड, है। तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, 3 7 ज़ा 21 हो गया। यस सर। अभी देखो बेटा, करना कैसे, मेथड बताता हूँ। अगर आप 3 2 ज़ा 6 करोगे एंड यहाँ पे 7 है, 6 7 मिला के आ रहा है क्या 11? नहीं आ रहा है, 13 आएगा प्लस करके बाद, राइट। यस सर। और माइनस करके 1 आ रहा है, आपको तो 11 लाना है। ठीक है, क्या करो, उसको छोड़ो, अब इसको पकड़ो, 7 एंड 2 को पकड़ो, 2 को पकड़ना, 1 को छोड़ना है। 7 2 पकड़ा, कितना आ रहा है? 7 2 ज़ा 14 आ रहा है ना, एंड बचा यस हुआ सर। 3 है। क्या इसको मिला के कर सकते हो क्या 11? माइनस कर सकते हाँ, हैं। माइनस करके कर सकते हो, समझे? तो आपको एक 14 लेना है और 3 लेना है। देखो 11 पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद भी 42 आ रहा है, समझ रहे हो? इस यस इस सर। ट्री मेथड से करना आपको, ऐसे चीज़ों को पकड़ना है। चलो, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस लाना है ना, -11 लाना है, तो ये आएगा -14x और यहाँ पे ये +3x। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहाँ यस कर रहा सर। हूँ, एक्स स्क्वायर -14x +3x -42। एक्स कॉमन आया, x -14, और यहाँ पे +3 कॉमन निकाला, x -14। तो x -14 को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में x+3। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए जी आगे आते। 8th, 27 इंटू जेड स्क्वायर इज 27 जेड स्क्वायर। कैसे तोड़ेंगे? वैसे पता है पर ट्री मेथड से भी तोड़ तोड़ सकते सकते हैं। हैं, तो 3 से आकर डिवाइड करो, 3 9 27 जेड जेड आ गया। हाँ, मल्टीप्लीकेशन तो आ रहा है, माइनस करने से, मतलब दोनों पे प्लस प्लस करने से 12 आ रहा है ना। यस सर। आ तो रहा है, लेकिन साइन माइनस है तो दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -12 जेड आ जाएगा। चलिए यही डाल देते हैं, तो जेड स्क्वायर -3 जेड -9 जेड +27। जेड कॉमन निकाला, जेड -3, -9 कॉमन निकाला, जेड -3। तो ये Z-3 एक ब्रैकेट में लिखते हैं और Z-9 दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, हो गया। यस। चलिए, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा टोक देना, बता देना, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। चलिए, आपके पास है p² -5 + 6, क्वेश्चन 9। तो 6 इंटू पी, 6p², माइनस है ना बेटा, तो ध्यान ध्यान रखना, तो -6p²। चलिए निकालिए, आपको लाना क्या है, 6 का प्रोडक्ट है, उसका सम 5 लाना है। एक तो साफ दिख रहा है, 2 3 तो कर सकते हो, कर सकते हो ना। यस सर। ठीक है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2 हाँ 3 से? होगा होगा। अगर मैं, नहीं, सही बोल रहे हो, 2 3 से भी नहीं होगा, देखते क्यों। 3 लिया, 3p 3 प्रोडक्ट तो आ रहा है, 6p², ओके।
आपको लाना कितना है, -5 भी लाना है ना, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सही है, मतलब प्लस यस करना पड़ेगा, मतलब माइनस साइन, माइनस माइनस दिया तो कितना आ रहा है, -5 ही आ रहा है। बट दिक्कत ये है कि बेटा अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, -3 इंटू -2p, क्या आ रहा है। आएगा प्लस हाँ, 6 तो आप पी। हमको तो -6p चाहिए ना, 6p²। यहाँ तो फेल हो रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए यस नहीं आएगा। अभी देखो क्या करोगे इस केस में, तो यही 6p² जो है आपका क्वेश्चन में, इसके ब्रांचेस क्या निकालोगे, क्या आप निकालोगे रूट्स, 6 1, हम देखो निकाल सिक्स सकते सिक्स हैं। वन से 6 ना, आ गया। इसका मतलब इसको आप यस माइनस सर। करो, इसको प्लस करो, आया, ये आएगा ना, -5p, और मल्टीप्लाई यस करके भी -6p² आ जाएगा। ठीक है, आपको ट्राई कर देखना और क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर इधर नहीं आता ना, अगर छोड़ना नहीं है, मैंने देखा है बच्चों को ऐसे करते हैं, देखते हैं कि नहीं हो रहा है, छोड़ दिया क्वेश्चन ही, बन रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं आपको देखना है और चीजें ट्राई करके। अभी बस ये डालो वहां पे। तो ये आपका क्वेश्चन है 9, तो इसमें हमने p², -5 की जगह लिखा -6p प्लस p, और ये -6। चलिए जी, p कॉमन दिख रहा है आपको, p-6, यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं। आप क्या करना, आपको p-6 चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं यस 1 सर। लिखता हूँ 1, तो यहाँ पे आएगा p-6। तो अभी p-6 कॉमन हो गया, मैं इसको लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में p+1 लिख दिया। ठीक है,